बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम से कबल औरत की हालत ज़ार बहुत ख़राब थी। अरब मुआशरे में औरत को सिर्फ बच्चे पैदा करने और खामिंद और बच्चों की खिदमत के काबिल ही समझा जाता था। अरब मुआशरे में औरतों के खिलाफ शदीद नफरत मौजूद थी। घर में औरत के वजूद को मर्द अपनी तौहीन समझता था। बच्चियों को जिंदा दफन करने का भी रिवाज था। मगर जब इस्लाम का सूरज अरब की सरजमीन पर तुलू हुआ तो उससे औरत की तारीक जिंदगी में रोशनी की बारिश होने लगी। इस्लाम ने औरत को वो हुकूक दिए जिनका ज़माना जाहलियत में तसव्वुर भी नामुमकिन था। इस्लाम ने औरत के मुख्तलिफ हैसियतों में हकूक मुतय्यन किए और उनकी अदायगी को अपने मानने वालों पर लाजमी करार दिया। इस्लाम में माँ की हैसियत से जन्नत को माँ के कदमों में रख दिया गया और औलाद को ताकीद की गई कि माँ बाप के सामने उफ तक ना कहा जाए। खामिन पर यह लाजिम करार दिया गया कि वो अपनी बीवी की आराम व आसाइश का मुकम्मल ख्याल रखे और उसे घर की चार दीवारी के अंदर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करे। उसके अलावा इस्लाम ने बहन, बेटी, खाला, दादी, नानी की हैसियत से भी औरत को हुकूक से नवाजा। इस्लाम ने औरत को हक के वरासत अता किया ताकि औरत माशी ज़रूरियात की तकमील के लिए किसी के दस्ते नगर ना हो। इस्माइल बिन मुस्लिम ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने कदर बुजुर्गवार इस्लाम से, उन्होंने अपने अबाए कराम अलैहिस्सलाम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे अफजल वो औरत है जिसका चेहरा सबसे प्यारा और खूबसूरत होगा और उसका महर सबसे कम होगा। औरत को एक बुलंद मर्तबा इंसान की हैसियत से देखा जाना चाहिए ताकि मालूम हो कि उसके हुकूक क्या है और उसकी आज़ादी क्या है। औरत को ख़ानदान और कुंबे की बुनियाद अंसर की हैसियत से देखा जाना चाहिए। घर की फ़िज़ा की तमानियत और आशाने का चैन व सुकून औरत और उसके ज़नाना मिजाज पर मौकूफ़ है। औरत को इस निगाह से देखा जाए तब मालूम होगा कि वो किस तरह कमाल की मंजिलें तय करती है और उसके हुकूक क्या हैं। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि औरतों में 3 खूबियाँ अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। जब पूछा गया कि वो कौन सी खूबियाँ हैं तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पहली खूबी पर्दा है। पर्दा किसी खातून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आजकल की औरत कहती है पर्दे का क्या है, बस इंसान का जहन पाक साफ़ होना चाहिए और दिमाग का साफ़ होना ज़रूरी है। तो ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी हो, आपका जहन कितना भी पाक साफ़ हो जाए लेकिन सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ज़्यादा पाक साफ़ नहीं हो सकता। पर्दे का हुक्म सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को भी दिया गया था। एक अनपढ़, बापर्दा और बाहया औरत उस PhD औरत से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि जिसके पास डिग्री तो है लेकिन पर्दा नहीं है, बाल हर वक्त खुले हुए हैं। उसके पास तालीम तो है लेकिन आंखों में शर्म व हया नहीं, माँ बाप का अदब व एहतराम नहीं, भाइयों का एहतराम नहीं करती, हर वक्त शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों पर इतराती है, अपने हुस्न पे नाज करती है। पहले कितनी हसीन व जमाल की पैकर औरतें कब्रों में जा पड़ी, वो भी कभी अपने हुस्न पर बहुत नाज किया करती थी। आज उनके हुस्न को और उनकी खूबसूरती को कब्र के कीड़े खा रहे हैं। कब्रिस्तानों में जाया करो, देखा करो और गौर किया करो। हमारे यहाँ तो रिवाज ही बन चुका है कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी घर में कोई फौतगी हो जाए तो उसकी जुदाई का गम हर चीज़ पर मुसल्लत हो जाता है, हत्ता कि नमाज पर भी मुसल्लत हो जाता है, पर्दे पर भी मुसल्लत हो जाता है। औरतों को अपने पर्दे का ख्याल ही नहीं रहता, भाई बाप बहन को नमाज का ख्याल नहीं रहता। नाज़रीन कराम, साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दौर में जब कोई फौतगी हो जाती थी तो फिर भी ये गम पर्दे पर असर नहीं डालता था। फौतगी के दिन भी औरतें पर्दे का ख्याल रखा करती थी, हर चीज़ पर यह गम मुसल्लत हो जाता था मगर नमाज पर मुसल्लत नहीं होता था। साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हर सूरत हाल में नमाज अदा करते थे। एक सहाबिया थी, उनका एक ही बेटा था और वो भी इस्लाम व कुफ्र के मार्के में शहीद हो गया। अब ये नेक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह हाजिर हुई कि उससे सर से लेकर पैर तक पूरा वजूद पर्दे में ढका हुआ था। साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ये देखकर हैरान रह गए कि इकलौते जवान बेटे की मौत का गम तो बड़े बड़ों का कलेजा छलनी कर देता है और वो गरिया ज़ारी और चीखों पुकार पर उतर आता है, मगर ये एक ऐसी खातून है कि इतने बड़े सदमे के बावजूद मुकम्मल पर्दे की हालत में और मुकम्मल होश व हवास में है। ये उस दौर की बात है जब मुशरिकीन की औरतें अपने नौजवान बेटों की मौत पर नोहा ख़्वानी करती थी, मातम करती थी, वो बेपर्दगी का आलम होता था। उसने खातून ने जब ये बातें सुनी तो उसने कहा, मेरे भाइयों, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, मेरा ईमान तो नहीं गया। नाज़रीन ये थी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। नाज़रीन कराम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत पसंद है वो है अपने शौहर से टूटकर मोहब्बत करना। अब एक औरत निकाह के ज़रिए से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपना आप एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है जिसे वो जानती तक नहीं, उसकी तबीयत का पता नहीं, उसके मिजाज का पता नहीं कि वो किस तरह का इंसान है।
پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے اور موت کی سی کیفیت سے گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے اور اس کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے، لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، جس کی وجہ سے بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اور جب چاہے اس جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بزرگ اور ایک نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا کہ عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے اور مرد کو جہاں بھی اپنی مناسب سائز کی جوتی نظر آئے وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس بزرگ کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیر کی جوتی ہوتی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے ہر وہ شخص جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ یہی عورت کا سر کا تاج بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ ایک عورت تمام عمر شوہر کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جھریوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کے بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدا را اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ نمبر 1، پردہ کرنے والی عورت کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ نمبر 2، شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ نمبر 3، اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گھر کو آباد رکھے اور جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔